औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ हाफिज़ तहसीनुल हसन। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 को करेंगे और 1.3 के अंदर हमने अभी तक पहली दो टाइप्स पढ़ ली थी, जिसमें हमने सीखा था कि इक्वेशन जो है हमारे पास उसको हमने रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में और फिर हमने उसको सॉल्व करना सीखना है। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 3। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 में देखते हैं कि टाइप नंबर 3 क्या है। तो अगर हम देखें, अभी तक हमने 9 सवाल कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10 से हमने आज शुरू करना है। और अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 10 में तो लिखा हुआ है x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास टाइप नंबर 3 है। तो हम देख लेते हैं कि टाइप नंबर 3 क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। टाइप नंबर 3 हमारे पास है रेसिप्रोकल इक्वेशंस ऑफ टाइप, यानी ये हमारे पास जो टाइप है ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। और रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या है, इसको पहले समझ लें फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रेसिप्रोकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं, समझ लेते हैं पहले यहाँ पे। रेसिप्रोकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें अगर हम x की जगह पे, ऐसी इक्वेशन जिसमें हम अगर x जहां जहां पे हमें x नजर आ रहा है उसकी जगह पे हम 1/x पुट कर दें, तो ऐसी इक्वेशन हमारे पास कहलाएगी रेसिप्रोकल इक्वेशन। जिस रेसिप्रोकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें अगर हम x की जगह पे 1/x पुट कर दें और x की जगह पे अगर हम 1/x भी पुट कर दें तो इक्वेशन के ऊपर कोई भी फर्क ना पड़े, ऐसी इक्वेशन कहलाएगी रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन बुक पे। कहते हैं एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन। आगे कंडीशन बताई, कब कहेंगे, इफ इट रिमेन्स अनचेंज, ये चेंज ना हो। अनचेंज का मतलब है चेंज ना हो, रिमेन्स का मतलब है यानी रिमेन्स अनचेंज, वैसी ही रहे, चेंज ना हो। व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x, यानी जहां जहां पे हमारे पास x है उसकी जगह पे अगर हम 1/x भी पुट कर दें तो इक्वेशन की सॉल्यूशन या इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, उसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। अगर हम डेफिनेशन देखें तो रिप्लेसिंग, एग्जांपल देखें, रिप्लेसिंग x बाय 1/x, यानी ये हमारे पास एक इक्वेशन है ax की पावर 4 bx 3 cx स्क्वायर माइनस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ax की पावर 4 है, bx की पावर 3 है, फिर cx स्क्वायर है और फिर x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर 0। अगर इधर से भी देखें तो 1 0 1 2 3 और 4। अब हम अगर इसकी जगह पे ये देखिए हमने पुट किया, x की जगह जहां जहां पे था वहां पे हमने 1/4 पुट कर दिया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे तो ये इक्वेशन यहाँ से मूव करके इस तरह लिखी जाएगी और इसको हम अरेंज करेंगे तो ये वही इक्वेशन रहेगी जो हमारे पास यहाँ पे जिसमें हमने वैल्यू पुट की थी। इस इक्वेशन को लिखने के दो तरीके हैं, एक ये तरीका है लिखने का a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस c, और यहाँ हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो चले देखते हैं अपने क्वेश्चन को जो कि है 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है x की पावर 4 2x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको हम सीखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपको रेसिप्रोकल इक्वेशन आ जाए, यानी इस तरह की इक्वेशन आ जाए, तो आपने हर
एक नंबर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवा देना है, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एक्स स्क्वायर। तो हर एक नंबर को अगर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवा दें तो ये हमने इक्वेशन लिख दी। डिवाइड में एक्स स्क्वायर, डिवाइड में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर और जीरो के नीचे भी एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे ये 2 पावर इससे कैंसिल होगी तो 2 आ जाएगी, तो यहाँ बच जाएगा x की पावर 2। यहाँ पे अगर इस 2 पावर को इससे कैंसिल करवाएं तो 1 रह जाएगी 2x। यहाँ पे ये पावर कैंसिल हो जाएगी तो -2। यहाँ पे ये कैंसिल होगी तो यहाँ 1 पावर बच जाएगी, तो मैं लिख दूंगा 2 डिवाइडेड बाई एक्स और यहाँ लिख दूंगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और 0 ओवर एक्स स्क्वायर 0 ही होता है। अब हम सेम पावर वाली वैल्यूज को सेपरेट कर लेते हैं। तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर मैंने इधर लिख लिया, -2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स इसको मैंने इकट्ठा लिख लिया, और बगैर x के -2 था तो उसको मैंने अलग लिख लिया। अब हम यहाँ पे अगर देखें इन दो नंबर्स में तो यहाँ पे -2 कॉमन आता है, यहाँ पे रह जाएगा -2 निकला तो x रह जाएगा। यहाँ पे क्योंकि माइनस हमने बाहर निकाला तो माइनस, और 2 डिवाइडेड बाई एक्स 2 बाई निकल चुका तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स रह जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये आ गई इक्वेशन। इसमें हम लेट करेंगे, किसको लेट करेंगे? ये जो छोटी पावर में वैल्यूज हैं इनको हम लेट करेंगे x - 1 ओवर x को कह देंगे y। और अब हमें पता है कि हमारे पास x - 1 ओवर x y के बराबर है, और यहां पे अगर देखें तो हमें x स्क्वायर बनाना है, तो हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर ले लें तो यह आ जाएगा x - 1 ओवर x यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पे y का भी स्क्वायर। हमें यहाँ पे पता है कि ये एक हमारे पास a - b अगर हमारे पास हो तो ये एक फॉर्मूला है जो कि होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो हम इसकी जगह पे यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे इसको होल स्क्वायर भी लिख लें तो भी ठीक है, और हमें यहाँ पे लिखना है -2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और यहाँ पे देखें तो x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, x स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो -2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। हमें x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x की वैल्यू, x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, हम इसको इधर रहने देंगे और इसको उठा के इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे जो कि हो जाएगा +2। अब हम ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी? अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये सारे की सारी इक्वेशन ये x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर है, इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे y स्क्वायर प्लस 2। और ये अगर देखें तो ये x - 1 ओवर x जो हमने लेट किया था वो y के बराबर, तो मैं यहाँ पे -2 इंटू वाई करवा दूंगा पुट, और -2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा गौर करें तो ये प्लस का और ये माइनस का 2 कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा y स्क्वायर -2y इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम कॉमन निकालें y को, दोनों में से y कॉमन निकला तो y -2 रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम एक दफा y को 0 रख देंगे और एक दफा y -2 को 0 रखेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 2 के बराबर। अब हमारे पास y की 2 वैल्यूज आ गई, जबकि हमें x की वैल्यूज चाहिए थी, तो जो हमने लेट की होती है इक्वेशन उसी में वैल्यूज को पुट करवाते हैं, जो कि इक्वेशन नंबर 2 थी। तो मैं कहूँगा पुट
y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, और इधर भी लिख दूंगा पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 0। अगर हम देखें तो यहाँ पे एलसीएम आता है x, तो हमने सीखा था जिसके नीचे 1 होता है एलसीएम को और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवा के लिखते हैं। सेम नंबर है तो ऊपर ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो ये x उधर जाएगा तो x के साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1। हम अब लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। दूसरी तरफ देखते हैं तो हमारे पास वही वैल्यू जो हमने इक्वेशन जो हमने लिखी थी इक्वेशन नंबर 2, उसमें वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो अगर यहाँ पे देखें तो एलसीएम x है, वही रूल x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर माइनस x सेम है तो ऊपर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पे इसको इधर ले आए तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर बन गई। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि x स्क्वायर हो फिर x हो फिर कांस्टेंट नंबर हो तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर आप देखें तो x स्क्वायर माइनस 1 इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, आप चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि हमें x स्क्वायर चाहिए। तो अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगले पेज पे देखते हैं इसकी फैक्टराइजेशन, ताकि आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाए कि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। यहाँ पे आ जाते हैं, ये था हमारे पास x स्क्वायर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और हमने कहा था कि फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो ये दो नंबर्स जो हैं इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस का x स्क्वायर। अब हमें x स्क्वायर बनाना है तो x और x, अगर ये भी माइनस का रखें और ये भी माइनस का रखें तब ही माइनस का 2 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस का x स्क्वायर बन जाता है। तो इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता, तो इसलिए इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी। याद रखिएगा, जिनकी फैक्टराइजेशन नहीं होती उनको हम स्क्वायर रूट जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था उसकी मदद से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, ये हम डिटेल में बात कर चुके हैं। a कैसे निकलता है, b कैसे निकलता है और c कैसे निकलता है। आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख के यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस माइनस -2 का होल स्क्वायर इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4 डिवाइडेड बाय 2 1 जार 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट 8 जो होता है, यहाँ पे देख लें ये 8 है, 2 4 जार 2 2 जार 2 1 जार, तो ये इसके 3 फैक्टर्स बनते हैं। तो 2 की पावर 2 और 2 हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये सिंप्लीफाई होता है इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो 2 प्लस माइनस ये कैंसिल तो ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो x इज इक्वल टू, इन दोनों में से 2 कॉमन, तो 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे रह गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 और ये डिवाइडेड बाय 2 इधर ही, ये इससे कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 और दूसरी हमारे पास वैल्यू निकली थी प्लस माइनस 1। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि
टाइप नंबर 3 थी, और टाइप नंबर 3 थी रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब टाइप नंबर 3 का एक और सवाल जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। तो टाइप नंबर 3 के ये दो सवाल है, तो एक हमने कर लिया, एक करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो 11 वाले क्वेश्चन में उसने वैल्यू दी है 2x4 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस 6x क्यूब, और प्लस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो वही पैटर्न जो अभी हमने सॉल्व करके देखा। सबसे पहला काम, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एक्स स्क्वायर। तो हम डिवाइड करते हैं 2x की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, x की पावर 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, 6x की पावर 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये इससे कैंसिल तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये इससे कैंसिल तो ऊपर पावर है 1, कैंसिल तो -6, ये इससे कैंसिल तो 1 ओवर x, और ये नहीं कैंसिल होता तो 2 ओवर एक्स स्क्वायर, और 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर हमारे पास आता है 0। अब हम एक्स स्क्वायर वाली इकट्ठी करते हैं और x वाली हम इकट्ठी कर लेते हैं, और ये कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू 0। अब इसमें से अगर हम 2 कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि आपको लेट करने में मसला ना हो। अब हमने जो काम लेट करना है वो हमें पता है कि क्या लेट करते हैं। हम लेट करते हैं छोटी वाली पावर को y के बराबर, यानी किसी और वेरिएबल में। अब हम स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर। अब हमें पता है कि फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे x 1 ओवर x अगर आप लिखना चाहें लिख के बाद में कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूं क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, तो ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इसको प्लस है उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2। अब हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, तो इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2, आगे है प्लस x प्लस 1 ओवर एक्स जो हमारे पास है, इसकी जगह हमने y पुट कर दिया, और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब हम सॉल्व करते हैं तो 2y स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 2y स्क्वायर माइनस 10 आ जाएगा, तो हमें 20 चाहिए, तो एक फैक्टर हमारा होगा 5y और एक फैक्टर हमारा होगा 4y। ये प्लस का और ये माइनस का, तो 20 भी आएगा और 1y भी आ जाएगा। तो 2 कॉमन लेंगे, सॉरी y कॉमन आएगा इन दोनों में से, y कॉमन, तो 2y प्लस 5 इन दोनों में से, टू कॉमन, तो y 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हम कह देंगे 2y प्लस 5 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक दफा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक दफा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हम लिख देंगे माइनस 5 और y की वैल्यू आ जाएगी -5/2, और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी
प्लस 2। अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि थी x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू वाई, और यहाँ पे भी इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे अगर हम पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा -5/2। एलसीएम लेंगे इसका तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा +1 -5 डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे देगा -5x, तो यहाँ देगा 2x स्क्वायर प्लस 2 -5x, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर हम पुट करवाएं वैल्यू तो एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे एज इट इज, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x आ जाएगा, यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन। दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, दो इक्वेशंस बन गई, तो दोनों की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर एक, इक्वेशन ये बन गई हमारे पास, और दूसरी इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमें दो नंबर चाहिए, प्लस माइनस करें और मल्टीप्लिकेशन करें, तो वो सारा प्रोसीजर आपको पता है। तो 2 2 जार 4 x स्क्वायर बनता है, तो हम नंबर क्या लेंगे, 4 1 जार 4, तो प्लस का 4 और प्लस का x, तो 5 भी बनेगा और 4x स्क्वायर भी बनेगा। तो हम लेंगे 2x कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4, यहाँ पे 1 कॉमन, सॉरी ये 2 कॉमन निकाला है, x प्लस 2 आता है, और यहाँ पे भी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम एक दफ़ा x प्लस 2 लिख देंगे और एक दफ़ा लिख देंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको एक दफ़ा x प्लस 2 को 0 रखेंगे और एक दफ़ा 2x प्लस 1 को 0 रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू -2 और 2x इज इक्वल टू -1 और x आ जाएगा -1/2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे -x और -x, -2x और माइनस प्लस x स्क्वायर भी बनता है, x कॉमन तो x -1 कॉमन तो x -1 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा हम लिखेंगे x -1 और फिर x -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि रिमेनिंग वैल्यू ये रहेगी। एक दफ़ा हम x -1 को 0 रखेंगे और एक दफ़ा यहाँ पे x -1 को 0 रखेंगे, इसको 1 कह देंगे और इसको भी 1 कह देंगे, तो सॉल्यूशन सेट के अंदर जाएगा हमारे पास -2 -1/2, ये दोनों सेम है तो इसमें एक ही वैल्यू जाती है, याद रखिएगा। अगर x की सेम वैल्यूज आ जाएं तो हम उसको एक दफ़ा ही सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि टाइप नंबर 3 का था। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 4 पे और सीखते हैं कि टाइप नंबर 4 में किस तरह के सवालात हैं। टाइप नंबर 4 के अंदर जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वो है 4 2x प्लस 1 9 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसको बुक पे देखें, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। यह है टाइप नंबर 4, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल जो होता है, या x हो या y हो, कोई भी वेरिएबल वो पावर में हो, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब पावर में हो। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये 5 की पावर है 1 प्लस एक्स, 5 की पावर है 1 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास सवाल है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमारे पास है 4, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, डॉट मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें पता है कि हमारे पास एक रूल था, बेस सेम तो पावर ऐड वाला रूल। वो हमने क्या सीखा था, हमने कहा था
अगर हमारे पास x की पावर 2 हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो x की पावर 3, तो हम कहते थे 2 + 3 और ये होता था हमारे पास 2 + 3 5। अब अगर हम इसको थोड़ा सा जनरल फॉर्म में ले जाएं तो a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, तो हम कहते थे बेस सेम, तो पावर ऐड वाला रूल लगेगा, तो ये हमारे पास पावर ऐड करके आ गई। अब अगर हम इस पावर्स को ऐड करके लिख सकते हैं तो क्या इसको सेपरेट करके नहीं लिख सकते, तो हम इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे, यानी अगर इसको देखें तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2x और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 की पावर 1, यानी ये कुछ मल्टीप्लाई होके इस तरह आ रही थी, तो मैंने इन दोनों की बेस को ऐड करके ये लिखा था, बेस सेम होने की वजह से पावर्स को ऐड करके लिखा था, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये अलग कर दिया 2x और ये 1 इसके साथ अलग कर दिया, और ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा +1 = 0। अब ये 4 है, 2 की पावर 1 क्या होता है हमारे पास 2 ही होता है, ये आ जाएगा 4 2 8 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों। 2 की पावर 2x 2 की पावर x +1 = 0। ये जो है ये मल्टीप्लाई के साइन है, ये पॉइंट नहीं है, याद रखिएगा। अब हम लेट करेंगे, किसको लेट करेंगे, देखें 2 की पावर x को y के बराबर, और अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है 2x आ जाएगा =y², और हम ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बन जाएगी 8, ये 2 की पावर 2x हमारे पास y² आ जाएगा, 9 2 की पावर x y आ जाएगा, +1 = 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, 8y² +1 = 0, तो इसकी हम फैक्टराइजेशन समझते हैं। 8y² आ जाएगा हमारे पास, हमें चाहिए 8y² भी और माइनस का 9 भी, हम कह देंगे 8 1 8, और अगर हम दोनों के साथ साइन नेगेटिव लगा दें, जो कि यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये दोनों -1 और -8 -9 और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 8y², ये आ जाएगा -8y और माइनस का y। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो इन दोनों में से 8 कॉमन आएगा, तो आ जाएगा y भी कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा y -1, यहाँ पे -1 कॉमन, तो y -1 = 0। एक दफ़ा हम y -1 लिखेंगे और एक दफ़ा 8y -1 लिखेंगे, ये आ जाएगा 0 के बराबर, और 8y -1 ये भी आ जाएगा 0 के बराबर। y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 1, और y की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें माइनस का, इधर y 1 का प्लस का हो जाएगा, और इधर आएगा 1/8। अब हम इसको बारी बारी पुट करेंगे, जिसमें पुट इन इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ भी लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास 2 की पावर x = y, हम लिख देंगे 2 की पावर x = 1। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर x = y, और 2 की पावर x आ जाएगा हमारे पास 1/8। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। याद रखिएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, और x वैल्यू जो है, x जो है वेरिएबल, वो पावर में है, तो हमें इनकी बेस सेम करनी होती है ताकि हम इनको कंपेयर करके वैल्यूज निकाल सकें। तो यहाँ पे 2 की पावर x, हमने पढ़ा था किसी भी नंबर की पावर, हमने यहाँ पे सीखा था किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, तो हमने इसी रूल को यूज करके हमने कहा कि ये 2 की पावर 0 है, 1 जो है वो 2 की पावर 0, यानी 2 की पावर 0 1 ही होता है। तो अगर हम इनको करें कंपेयर करें इसको एक्सपोनेंट्स को, तो हमारे पास आ जाएगा x = 0। अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं, तो 2x = 1/8 है। अगर हम 8 की फैक्टराइजेशन करें तो 8 2 4 2 2 2 1, तो ये होगा 2 की पावर
3। अब हमें पता है कि नीचे पावर हो पॉजिटिव, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो ये बेस सेम करनी होती है, हमने बेस सेम कर ली। तो हम कहेंगे कंपेयर एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट कंपेयर किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो सॉल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा 0 और -3। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जो कि टाइप नंबर 4 का पहला सवाल और इस एक्सरसाइज का 12 क्वेश्चन है। अब हम चले क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखते हैं 13 के अंदर 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 डॉट लिखा है मल्टीप्लाई और ये लिखेंगे माइनस का 3। अब वही काम पहले तो हम इनको सेपरेट करते हैं। ये लिखा हुआ है 3 की पावर 2x और मैं लिख दूंगा 3 की पावर 2 12 डॉट 3x माइनस का 3। 3 की पावर 2x एज इट इज रहेगा। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 और ये मैं लिख दूंगा 3 की पावर 2x 12 3 की पावर x और -3। अब हमने जो काम सीखा है लेट करने वाला, लेट कर लेंगे 3 की पावर x को y और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें अब लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 हम कहेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स। इक्वेशन 1 कैसे बनेगी, ये 9 3 की पावर 2x है तो यहाँ पे अगर हम लिख दें इसकी जगह पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 की पावर x की जगह पे हम लिख देंगे y और माइनस का 3। तो हम इसको लिख देंगे 9y स्क्वायर, ये 12y पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव इज इक्वल टू 0। आप इसको थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं। हमने सीखा हुआ है 9th क्लास में भी कि तीनों में से अगर कॉमन निकालता हो तो पहले कॉमन निकालते हैं। तो तीनों में से 3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 3y स्क्वायर। अगर 12 में से कॉमन 3 निकालें तो हमारे पास यहाँ पे रहता है 4y और यहाँ पे रह जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। और जैसा कि हमें पता है ये 3 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये 0 डिवाइड बाय 3 0 ही हो जाएगा। अब हम इसको करते हैं फैक्टराइज। 3y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें चाहिए फैक्टर तो 3y स्क्वायर बनेगा। अगर हम यहाँ पे लिख दें -3y और माइनस का y तो -4y आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस अगर मल्टीप्लाई करें तो 3y का स्क्वायर आ जाएगा। तो 3y कॉमन तो y -1 कॉमन तो y -1 इज इक्वल टू 0। हम कहेंगे एक दफ़ा ब्रैकेट में ये लिख देंगे और एक दफ़ा जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी वो लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 3y -1 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ जाएगी +1 और ये आ जाएगी 1 और y की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 3। अब हमने पुट करना है वैल्यूज़ को। तो वैल्यूज़ हमारे पास इक्वेशन थी 3 की पावर x इज इक्वल टू वाई और यहाँ भी पुट करेंगे 3 की पावर x इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 क्योंकि हमें पता है कि y की वैल्यू 1 निकली है। तो ये भी हमें रूल पता है, हम यहाँ पे ये रूल लिख भी सकते हैं कि हमें पता है कि a की पावर 0 1 होता है, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 लें तो 1 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 की पावर 0। तो कंपेयर करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ पे हमने लिखा 1/3 तो ये 3 की पावर x, यहाँ पे 3 की पावर 1 है ऊपर जाएगा तो 3 की पावर -1 हो जाएगा। अगर हम कंपैरिजन करेंगे देखें ये और ये कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1। तो सॉल्यूशन सेट में जाएगा 0 और -1। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे जो कि इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 2x प्लस 64 2 की पावर -x -20 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास दोनों वैल्यूज सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस
का फ़र्क है, तो इसको अगर हम डिवाइड में ले जाएं तो ये आ जाएगा 2 की पावर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सिर्फ लेट करेंगे क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है, तो मैंने यहाँ पे लेट किया इसके बराबर। हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 आ जाएगी हमारे पास y प्लस 64 डिवाइडेड बाई y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे तीनों का एलसीएम भी ले सकते हैं और यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं। इधर आ जाएगा y इंटू वाई स्क्वायर और ये प्लस 64 इज इक्वल टू 20, वाई स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो 20y। ये तीनों का आप एलसीएम भी ले सकते थे, मैंने इसको आसान करने के लिए इसको उधर ले गया, इनका एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टराइजेशन करनी है और यहाँ पे अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन देखें तो 64y स्क्वायर चाहिए हमें, तो 2 के साथ जाएगा ये, अगर तो ये आ जाएगा, इससे 20 नहीं आता। तो अगर हम 64 को 3 पे डिवाइड करके देखें तो ये 64 3 पे डिवाइड ही नहीं होता। अगर हम इसको 4 पे करें तो ये आ जाएगा 4 इंटू 16। अब हमें माइनस की वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों माइनस के और ये माइनस माइनस प्लस भी बनेगा, तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ जाएंगे माइनस 4y माइनस 16y, दोनों में से y कॉमन, तो 5 माइनस 4 माइनस, अगर हम 64 में से 16 माइनस ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस ये 16 बाहर आ गया तो ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस 4 और y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको लिखेंगे y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू प्लस 4 और y की वैल्यू प्लस 16। अब हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पे लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू y, तो आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 4, तो ये होता है 2 की पावर 2। फैक्टराइजेशन करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम करें तो 2x इज इक्वल टू y और 2x इज इक्वल टू 16। इसकी चलिए फैक्टराइजेशन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 16 की 2 8 2 4 2 2 और 2 1 हमें 2 की पावर कितनी चाहिए 4, क्योंकि बेस 2 लेनी है। हम कहेंगे कंपेयर एक्सपोनेंट्स, कंपेयर एक्सपोनेंट्स, कंपेयर करें अगर हम तो यहाँ पे ये कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ पे अगर कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और सॉल्यूशन सेट में जाएगा 2 और 4। ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 की टाइप नंबर 4। हमने अभी तक 4 टाइप्स पढ़ ली और 14 तक हमने क्वेश्चन कर लिए। आगे हमारे पास एक टाइप बाकी है जो कि क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है और हमने चैप्टर नंबर 5 9th क्लास में ये सीखा था, तो इंशाल्लाह ये आपको जल्दी समझ आ जाएगी। ये हमने इसको सॉल्व करना सीखा था मगर इसको x की वैल्यू फाइंड हमने नहीं की थी, तो इंशाल्लाह हम इसकी वैल्यूज़ भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 तक ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे इसकी जो लास्ट टाइप है 1.3 की जो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और फिर हम इसको सॉल्व भी करेंगे और टाइप भी सीखेंगे। तो तब तक अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।